पिछले कई दिनों से मेरे जहन में एक नज़्म अटकी हुई है और मैं आपको वो आज सुनाना चाहता हूँ। इस नज़्म को लिखा है शोएब मुगीरा साहब ने और बेहद ही नौजवान शायर हैं और उनकी इल्म और संजीदगी का आपको अंदाज़ा इस नज़्म से लग जाएगा। नज़्म का उन्वान है रायगानी, जिसका मतलब होता है बर्बादी। सुनिएगा। कहा है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे, वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम चल रहे थे, कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितनी कलियाँ बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने मेहदी हसन, कितने नुसरत फ़तेह मुंतज़िर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुनकर तू एक ज़ाविये पर पलटकर मुड़ी थी, वहाँ से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस ज़ाविये की कशिश में ही यूनान के फ़लसफ़े सब ज़मानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सके। अब भी कुछ फ़लसफ़ी अपने फीके ज़मानों से भागे हुए हैं, मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपने दानिस्त पे यूँ खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई दिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आँखों को तू जो मयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे न होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे न होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फ़न में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। शुक्रिया। और अब अपनी कुछ लाइनें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अपनी बता देता हूँ। तो 2 लाइन लिखी थी कि कुछ ख्वाब दरीचे पर आकर यूँ आँख उठाकर तकते हैं। कुछ ख्वाब दरीचे पर आकर यूँ आँख उठाकर तकते हैं, उन ख्वाब को हाथों पर लेकर हम दर दर भटका करते हैं। और लिखा है कि हम आए हैं इस जहां में एक तेरी खातिर, हम आए हैं इस जहां में एक तेरी खातिर, गर इश्क में बर्बाद ना हुए तो किया क्या आखिर। और इसी आने और जाने की प्रक्रिया में 4 लाइनें और लिखी थी कि जब चाहा आए प्यार किया और लगा हाजिरी चले गए। जब चाहा आए प्यार किया और लगा हाजिरी चले गए, इतनी क्यों मारा मारी है, क्या प्यार मेरा सरकारी है। और बस एक छोटी सी कविता लेके आपकी इजाज़त चाहूँगा। छोटी सी कविता लिखी थी कि जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर शोर मचाएंगी, जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर शोर मचाएंगी, जब टिप टिप करती आवाज़ें कुछ अपनी प्रीत सुनाएंगी, जब फिर से तेरी यादें मेरे अंदर घर कर जाएंगी, जब बाहर के सावन से आंखें अंदर नम हो जाएंगी, तब आ जाना तुम मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू बनकर, मेरे आंगन के पौधे की वो कोमल कोपल सी तनकर, कि मिट्टी का हूँ मैं फिर से मिट्टी में ही ना मिल जाऊँ, तुम आ जाना उसके पहले मेरे ऊपर की छत बनकर। धन्यवाद।